कैल न्यूज, हकीकत अब तक। आदाब। कैल न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मैं पगमा के साथ मैं अंधेर चौरसिया। हम आपको हर हफ्ते एक नए मुद्दे से रूबरू कराते हैं। ऐसे ही हमारा आज का मुद्दा उपभोक्ता जागरूकता पर है। और मैं आपको बता दूं, इन सब मुद्दों की जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज चैनल कैल न्यूज ने दी है। आइए देखते हैं क्या है उपभोक्ता जागरूकता। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जागरूकता बरतते हैं? जी हाँ जी, आप बताइए। आप अपनी आवश्यक वस्तु खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देते हैं? मैं तो उस वस्तु का मूल्य देखता हूँ बस। और आप? मैं तो विज्ञापन को देखकर उससे आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीदती हूँ। और आप कैसे खरीदते हैं? अगर किसी वस्तु पर छूट होती है तो मैं उसे तुरंत खरीद लेता हूँ। मैं तो उसकी कंपनी और उस वस्तु की पैकिंग को देखकर सामान खरीदती हूँ। अच्छा, क्या आपको पता है कि आज आप उपभोक्ता शोषण के शिकार हैं? शिकार? हाँ, शिकार। हमारे संवाददाता त्वरण थापर ने उपभोक्ता शोषण के बारे में जानकारी हासिल की है। देखते हैं त्वरण थापर की एक रिपोर्ट। कम तौलना एवं कम मापना। व्यापारियों द्वारा बाजार में बेचा गया सामान कभी-कभी सही ढंग से तौला अथवा मापा नहीं जाता है। घटिया सामान। व्यापारियों द्वारा बाजार में बेचा गया सामान कभी-कभी निम्न स्तर का या घटिया होता है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी दवाओं का बेचा जाना, निम्न स्तरीय घरेलू उपकरणों को बेचना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अधिक कीमतें। अक्सर दुकानदार निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP से अधिक मूल्य अनजान उपभोक्ताओं से ले लेते हैं। नकली माल। कभी-कभी असली वस्तुओं व पुर्जों के स्थान पर नकली माल बेचकर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। मिलावट व अशुद्धता। कभी-कभी व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लोभ में महंगे पदार्थों, खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं। इससे उपभोक्ताओं को पैसे के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। सुरक्षा उपायों की कमी। वैसे विद्युत यंत्र एवं उपकरण जो घरेलू एवं छोटे उद्योगों में बनाए जाते हैं, उनमें कभी-कभी पूरी तरह से सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं होता, जिससे उपभोक्ता के साथ दुर्घटना की आशंका होती है। कृत्रिम अभाव। कभी-कभी व्यापारी अधिक लाभ के लालच में वस्तुओं की जमाखोरी कर उस वस्तु का कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। बाद में उसे ऊंचे दामों में बेचकर उपभोक्ता का शोषण करते हैं। झूठी या अधूरी जानकारी। कभी-कभी वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, जीवन चक्र, अंतिम तिथि,
टिकाऊपन, स्वास्थ्य व पर्यावरण पर उसका प्रभाव, सुरक्षा रखरखाव पर अनुमानित लागत, क्रय की शर्तें आदि के विषय में गलत व आधी अधूरी जानकारी देकर विक्रेता उपभोक्ता को आसानी से धोखा दे देते हैं। विक्रय पश्चात सेवा की असंतोषजनक सुविधा, कार तथा बिजली व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसी महंगी वस्तुओं के लिए आवश्यक भुगतान करने पर भी विक्रेता उपभोक्ताओं को संतोषजनक विक्रय पश्चात सेवा प्रदान नहीं करते। दुर्व्यवहार और अनावश्यक शर्तें, कुछ मामलों जैसे गैस कनेक्शन, नई टेलीफोन लाइन, लाइसेंस शुदा सामान प्राप्त करते समय अक्सर विक्रेता अनावश्यक शर्तें लगाकर उपभोक्ता को परेशान करते हैं। पगमा, तो ये थे उपभोक्ता शोषण के प्रकार। इन सब की जानकारी देने के लिए कैमरामैन सतीश झा के साथ मैं तुरंत थापर। आप लाइन पर बने रहें, हम आपसे फिर संपर्क करते हैं। तो ये थे हमारे संवाददाता त्वरण थापर। आपने देखा आज हमारी देश की जनता कैसे उपभोक्ता शोषण का शिकार हो रही है। हम सब इस उपभोक्ता शोषण के शिकार हैं। आखिर इस शोषण का कारण क्या है? हाँ, इस उपभोक्ता शोषण की जानकारी लेना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। जानते हैं त्वरण से। हाँ त्वरण, आपने सुना हमारा सवाल? हाँ सरदीप, मैंने सुना। देखिए, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण इस प्रकार है। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण इस प्रकार है। सीमित सूचना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक और विक्रेता कोई भी माल या सेवा किसी भी मात्रा में उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है और उनके मूल्य निर्धारण से संबंधित कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में वस्तु के अनेक आयामों जैसे मूल्य, गुण, संरचना, प्रयोग की शर्तें, क्रय के नियम आदि की जानकारी न होने पर उपभोक्ता गलत चुनाव करके अपना आर्थिक नुकसान कर लेते हैं। सीमित आपूर्ति। जब वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यक संख्या व मात्रा में आपूर्ति नहीं होती, तब उपभोक्ता प्रायः शोषित होते हैं। सीमित आपूर्ति का अर्थ है वस्तु की मांग की तुलना में उसका उत्पादन कम होना। इससे जमाखोरी और मूल्यों में वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। सीमित प्रतिस्पर्धा। जब कोई उत्पादन या उत्पादक समूह किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर अपना अधिकार रखते हैं, तब ये संभावना होती है कि उस वस्तु के मूल्य और उसकी उपलब्धता इस प्रकार से प्रभावित की जाए जिससे उपभोक्ता का अहित हो। साक्षरता कम होना। हमारे देश में उपभोक्ता की जागरूकता का स्तर कम होने का सीधा संबंध निरक्षरता से है। तो देखा आपने उपभोक्ता शोषण के कारण। आज हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उपभोक्ता शोषण को जड़ से खत्म करने में जागरूकता लाएं। कैसे लाई जा सकती है जागरूकता? तो आइए देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि पर एक रिपोर्ट। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण का विचार नया नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उद्योग व व्यापार उत्पीड़न से उपभोक्ता के हितों की रक्षा का प्रसंग आया है। उसमें कमतौल, माप, मिलावट जैसे अपराधों के लिए दंड का भी उल्लेख है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित व व्यवस्थित आंदोलन का विकास 1980 के बाद और 1990 के प्रारंभिक वर्षों में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में बढ़ोतरी होने के साथ हुआ।
जब सरकार ने उत्पादन क्रियाओं से अपने आप को हटा लिया और निजी क्षेत्र को इस बाजार में अनुशासन और नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। उपभोक्ता को न केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय के आर्थिक पक्षों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की भी जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता का सुरक्षित भोजन के प्रति आश्वस्त होना उपभोक्ता जागरूकता का प्रमुख पहलू है। सरकार ने ये महसूस किया कि सभी प्रकार के गलत तरीकों के प्रति उपभोक्ता में जागरूकता उत्पन्न करना एवं उनसे निपटने के तरीके बताना ही उनके अधिकारों की रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय है। सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को जानने से पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों व उनके कर्तव्यों के विषय में जानना आवश्यक है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। दरअसल मुझे उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानना है। हाँ, आप सबको अधिकार है कि आप सरकार द्वारा उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानें और उसका पालन करें। उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव करने का अधिकार है जिससे उनके जीवन और संपत्ति को खतरा हो। सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानने का अधिकार है। चुनने का अधिकार उपभोक्ता को विभिन्न वैकल्पिक वस्तुओं की सुलभता एवं उनमें से देख परख कर चुनाव करने का अधिकार है। यदि माल का उत्पादक या आपूर्तिकर्ता एक ही हो तो वो संतोषजनक गुणवत्ता एवं सेवा सही मूल्यों पर प्रदान करने का आश्वासन उपभोक्ता को देना चाहिए। सुनवाई का अधिकार उपभोक्ताओं को अपने हितों से संबंधित समस्याओं पर उपयुक्त संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा सुनवाई का अधिकार है। शिकायतों के निवारण का अधिकार उपभोक्ताओं के शोषण व अनुचित व्यापारिक क्रियाओं यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के विरुद्ध की गई शिकायतों के निवारण का अधिकार उन्हें प्राप्त है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सरदीप, कितने सारे अधिकार हैं हमारे। हाँ रीमा, और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित कर्तव्य पूरे करने चाहिए। कर्तव्य? कैसे कर्तव्य? कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता, गारंटी इत्यादि अवश्य देखनी चाहिए। अगर संभव हो तो गारंटी कार्ड लेना चाहिए। उपभोक्ता को ISI एवं एग मार्क के निशान वाले सामान ही खरीदना चाहिए। जहां भी संभव हो खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता जागरूकता संगठन बनाना चाहिए। इन संगठनों को विभिन्न कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। उपभोक्ता को अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए, भले ही उनके द्वारा खरीदा गया सामान काफी कम मूल्य का हो। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए।
तो आपने देखा, अगर आप इन अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें तो इन उपभोक्ता समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए हम अपने विशेषज्ञ जो मुंबई के मशहूर कानूनी सलाहकार हैं उनसे बात करते हैं। अबू जी, ये बताएं, उपभोक्ता सुरक्षा के कौन-कौन से उपाय हैं? देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने 3 उपाय किए हैं: कानूनी, प्रशासनिक एवं तकनीकी। अबू तरनेजा, ये बताएं, कानूनी उपाय कौन-कौन से हैं? कानूनी उपाय उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित कानून। सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक 3 स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान है, जिसे हम उपभोक्ता अदालत कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग यानी नेशनल कंज्यूमर कमीशन कहते हैं। यह सर्वोच्च उपभोक्ता अदालत है और यह दिल्ली में स्थित है। राज्य स्तर पर उपभोक्ता अदालत को राज्य उपभोक्ता आयोग यानी स्टेट कंज्यूमर कमीशन कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता अदालत जिला स्तर पर होती है, जिसे जिला मंच या डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता है। सभी उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ताओं की परेशानियों और शिकायतों का अध्ययन करने के बाद उत्पादकों व व्यापारियों को आवश्यक राहत व भुगतान देने का निर्देश देती है। इस समय देश भर में लगभग 500 जिला उपभोक्ता मंच हैं, जिन्होंने अब तक 13 लाख उपभोक्ता शिकायतों पर विचार किया है। इनमें से लगभग 77% मामले निपटाए गए हैं। उपभोक्ता कानूनों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 1991 और 1993 में इनमें संशोधन करके इनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। प्रशासनिक उपाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके माध्यम से सरकार गरीबों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाती है। आइए अब हम अपने संवाददाता त्वरण थापर से फिर संपर्क करते हैं और जानते हैं तकनीकी उपाय के बारे में। त्वरण बताएं, क्या जानकारी है आपके पास? तकनीकी उपाय, वस्तुओं का मानकीकरण। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई हैं जो उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करे, विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करें और उन्हें लागू करवाएं। भारत में एगमार्क और
भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा मानकीकरण कार्य संपन्न किया जा रहा है। एगमार्क कृषि उत्पादों के लिए और BIS औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मानकीकरण करता है। भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे पहले ISI भारतीय मानक संस्थान कहा जाता था, का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक आधार पर औद्योगिक व उपभोक्ता सामान के मानक निर्धारित करना BIS का प्रमुख कार्य है। ISI के चिन्ह युक्त किसी भी सामान पर उपभोक्ता को सही सामान खरीदने का भरोसा हो जाता है। जिन व्यापारियों या उत्पादकों के पास ISI यानी BIS का लाइसेंस होता है, समय समय पर उनकी आकस्मिक जांच की जाती है। इसके लिए फैक्ट्री और बाजार से जांच के लिए वस्तुओं के नमूने लिए जाते हैं। यदि उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता के विषय में कोई संदेह हो तो वह BIS के समीप के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। एगमार्क कृषि उत्पाद कानून 1937, जिसे 1986 में संशोधित किया गया है, के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत के कृषि मंत्रालय के अधीन मार्केटिंग एवं इंटेलिजेंस निदेशालय यानी DMI द्वारा संचालित होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं जैसे शहद, मसाले, घी, तेल आदि पर एगमार्क चिन्ह होता है। भारत की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISO जिनेवा में है। ISO एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ISO द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं। यह समझौते अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं। ISO 6000, ISO 9001, ISO 14000 जैसे मानक इसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कंपनियों और औद्योगिक उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री के मानक निर्धारित करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन नाम की संस्था है। यह संस्था 1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। यह खाद्य सामग्री के लिए मानक निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर दूध, दुग्ध उत्पादों, मांस, मछली आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह संस्था नियम बनाती है। उपभोक्ता जागरूकता पर जानकारी देने के लिए कैमरामैन भोलाराम के साथ मैं त्वरण थापर। बहुत बहुत शुक्रिया त्वरण आपका और दर्शकों आपका भी
जो इस शो को देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर अवश्य उपभोक्ता जागरूकता लाएंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ। अंधेर चौरसिया के साथ पगमा को इजाजत दीजिए। अलविदा।